हाँ हाँ हाँ, सुंदर सी गोपी का रूप बनाया और सुंदर सा श्रृंगार करके पूतना आई। हाँ, बड़ा मंगलमय प्रसंग देखिए। बड़ा सुंदर रूप बना करके पूतना आई और भागवत में लिखा है किसी ने रोका टोका नहीं, किसी ने रोका टोका नहीं। गोपियों को लगा कि यशोदा की दूर की रिश्तेदार है, देखिए, और गोपियों को लगा कि यशोदा की रिश्तेदार है और माता यशोदा को लगा कि गोपियों की कोई दूर की रिश्तेदार है। यशोदा को लगा कि गोपियों के रिश्तेदार है और गोपियों को लगा कि यशोदा के रिश्तेदार है और यशोदा माँ को लगा कि गोपियों के रिश्तेदार है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, प्रवेश मिल गया, अंदर प्रवेश मिल गया। आहा, जय हो जय हो जय। हाँ? बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हर हर महादेव। तो जैसे ही यहाँ बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, भगवान की दिव्य छवि जैसे देखी पूतना ने, माँ यशोदा को कहने लगी, अरे अरे बहन यशोदा, क्या तेरे लल्ला को दूध पिलाऊं? हाँ बहन अवश्य। हमारी माँ यशोदा तो बड़ी भोली माँ है, हमारी माँ यशोदा तो बड़ी सीधी माँ है, हमारी माँ यशोदा। माँ यशोदा बोली, हाँ बहन अवश्य। पूतना भगवान के पास आई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही पूतना भगवान के पास आई और जैसे ही उठाया गोद में, तो भगवान ने जान लिया, वो तो अंतर्यामी प्रभु है, वो तो सब जानते हैं कि ये राक्षसी है। तो भगवान ने अपनी आंखें ही बंद कर दी, भगवान ने आंखें ही बंद कर डाली। तो आखिर भगवान ने आंखें क्यों बंद की, जरा सोचिए। क्या भगवान पूतना को देखकर भयभीत हो गए? नहीं जी, पूतना को देखकर भगवान भयभीत नहीं हुए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, इसके पीछे कारण ये है, भगवान ने जब देखा पूतना मुझे दूध पिलाने आई है, और दूध कौन पिलाती है? अरे बोल अकेले नहीं, हे भगवान बोले करन कुपिलों ने बोल दूध, माँ ही अपने पुत्र को दूध पिलाने की अधिकारी है। पूतना दूध पिलाने आई है और दूध के साथ साथ जहर भी पिलाना चाहती है। भगवान ने मन में सोचा, तू मुझे दूध पिला रही है इसलिए मैंने तुझे अपनी माँ मान लिया, लेकिन दूध के साथ साथ तुम मुझे विष भी पिलाना चाहती हो। मैंने तुझे माँ तो मान लिया है, लेकिन कोई भी माँ अपने पुत्र को विष नहीं पिला सकती। कोई है ऐसी संसार की माँ जो विष पिला दे? संसार की कोई माँ ऐसी नहीं। संसार की माँ तो इतनी ममतामयी होती है, इतनी वात्सल्यमयी होती है, वो अपने पुत्र के बदले का विष भी स्वयं पी लेती है। हाँ, बेटे के बदले का विष स्वयं पी लेती है। उस विष को माँ स्वयं पी लेती है, देखिए। लेकिन पूतना, तू मुझे विष पिला रही है, दूध पिला रही है इसलिए मैंने माँ मान लिया, लेकिन दूध पिलाने के साथ साथ मुझे विष भी पिला रही है, इसलिए तू माँ के नाम पर कलंक है। माँ तो मैंने मान लिया तुझे, लेकिन माँ के नाम पर कलंक है। तुझ जैसी माँ पर मैं अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तुझ पर यदि मैंने नजर डाल दी तो संसार की जितनी माएं हैं वो सब माएं अपमानित हो जाएंगी। उन माओं को मैं क्या उत्तर दूंगा, उन माओं को मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए हे पूतना, तू मुझे विष पिला रही है, इसलिए तुझ जैसी माँ पर, तू माँ नहीं, तू माता नहीं, तू कुमाता है, तू माँ के नाम पर कलंक है, इसलिए तुझ जैसी माँ पर मैं दृष्टि नहीं डालूंगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें ही बंद कर डाली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके पीछे दूसरा कारण यह है, देखो जब हम किसी बात को याद करते हैं ना, पुरानी बात को,
10 दिन पहले क्या हुआ, 20 दिन पहले क्या हुआ, महीने भर पहले क्या हुआ, हम ऐसे सोचते हैं आंखें बंद करके क्या हुआ था, मन को एकाग्र करके। तो भगवान भी वही विचार कर रहे हैं कि इस जन्म में इस राक्षसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई पुण्य का, कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया। अरे कौन से जन्म का कौन सा सदकर्म है जो मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिला है, इसको मेरी माँ बनने का सौभाग्य मिला है, कौन से जन्म का कौन सा पुण्य है। तो भगवान आंखें बंद करके वही विचार कर रहे हैं। कथा जरा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान दिया कथा जरा। हाँ, तो भगवान आंख क्या करे वाल पुत्र देखे तो तू ही कारण है। पहलू कारण यूं कि भगवान ने बोले कि तू माँ तो बने में तो दूध तो दूध पिला रही है माँ, तो मैंने मान लिया, लेकिन तू माँ के नाम पर कलंक है, इसलिए तुझ जैसी कलंकनी, तुझ जैसी माँ पर जो कुमाता है, तुझ जैसी माँ पर नजर नहीं डालूंगा, इसलिए आंखें बंद कर दी। और दूसरा कारण है कि भगवान इस पूतना के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को देख रहे हैं, कौन सा पुण्य था, कहाँ इसका कौन सा सदकर्म था जो मेरी माँ बनने का सौभाग्य मिला। तो भगवान आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं, जानते हो ये पूतना कौन थी? ध्यान से सुनिए, इससे पहले नहीं सुना होगा आपने। कल हमने राजा बलि की कथा सुनी, याद है ना, दानवीर बलि। तो राजा दानवीर बलि की बेटी है, इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था इसका? रत्नमाला, याद रखना। राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। और जब छोटे से भगवान बामन, भगवान उपेंद्र राजा बलि के दरबार में आए और 3 पग भूमि मांगते हैं, तो जैसे रत्नमाला ने देखा भगवान को, मंत्र मुग्ध हो गई। हाँ? अब कौन ऐसी नारी है जो भगवान को अपना पुत्र नहीं बनाना चाहती, बताओ? क्यों मेरी माताओं, आप यशोदा की कथा सुनते हो, आप माँ कौशल्या की कथा सुनते हो, तो कौन ऐसी माँ है कि भगवान की कथा सुनकर, यशोदा की कथा सुनकर के इच्छा नहीं होगी कि मेरा भी पुत्र भगवान हो? जैसे माँ यशोदा को भगवान ने आनंद दिया, हमें भी भगवान वो आनंद देते। जैसे आनंद भगवान श्री राम ने माँ कौशल्या को दिया, वही आनंद भगवान हमको भी देते। तो भगवान का वो दिव्य स्वरूप, भगवान का वो अद्भुत स्वरूप जो रत्नमाला ने देखा। रत्नमाला कौन? राजा बलि की बेटी, याद रखना। रत्नमाला मंत्र मुग्ध हो गई। धन्य धन्य है वो माँ जिस माँ ने इस अद्भुत बालक को जन्म दिया, धन्य है वो माँ। हे प्रभु, हे विधाता, क्या मेरा ऐसा कभी भाग्य होगा? हाँ, धन्य इसकी माँ। यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं आज कितनी भाग्यशाली होती। ऐसा पुत्र मेरा होता जैसा ये है, क्या अद्भुत बालक है ये। यदि ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से प्रकट होता, आहा कितनी भाग्यशाली होती मैं। तो कौन ऐसा है जो भगवान को पुत्र नहीं बनाना चाहता? तो भगवान क्या है? वो मन की बात को जानने वाले हैं। भगवान को कुछ वाणी से कहना नहीं पड़ता, वो बिना कहे ही सब जान जाते हैं, वो बिना कहे ही सब समझ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान ने बिन कहे ही, रत्नमाला के मन में जो बात चल रही है, बिना कहे ही भगवान ने समझ लिया। भगवान सब समझ गए। और हमारे प्रभु ने मन ही मन में कहा, बोले मैया इस जन्म में तो अदिति का पुत्र बनकर आए हो। कल कथा सुनी थी ना, माता अदिति और कश्यप के भगवान पुत्र बने, उपेंद्र बामन। इस जन्म में तो अदिति का पुत्र बनकर आया हूँ, कश्यप मुनि का पुत्र बनकर आया हूँ, लेकिन माँ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, किसी न किसी जन्म में मैं तुझे अपनी माँ अवश्य बनाऊंगा। और भगवान ने क्या किया? इसके बाद राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखा और राजा बलि जो स्वर्ग का राजा बनने वाला था, उस राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक में भेज दिया। बोलो बामन भगवान की। तो जैसे ही यह दृश्य रत्नमाला ने देखा, राजा बलि की बेटी ने देखा, तो रत्नमाला क्रोध से लाल लाल हो गई। अरे मैं तो कह रही थी ये कितना दिव्य है, ये कितना अद्भुत है, अरे ये तो बड़ा खल है जिसने मेरे पिता को पाताल लोक भेज दिया। मेरे पिता स्वर्ग के राजा बनने वाले थे, ये तो बड़ा खल है। तो माताजी मन ही मन भगवान को कोसने लगी और कहने लगी, यदि ये मेरा पुत्र भी होता ना आज, तो इसको मैं जहर पिला करके मार देती। बोलो हर हर गंगे
जोर से बोलो। मैं जहर मिला करके मार देती इसको, यदि ये मेरा पुत्र भी होता, और मेरा पुत्र भी यदि मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता, मेरे पिता दान दे रहे हैं और इसने मेरे पिता को पाताल लोक में भेज दिया, यदि ये मेरा बेटा भी होता तो जहर पिला के मार देती। तो बामन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोले मैया मैं तुझे अपनी माँ भी बनाऊंगा और तू मुझे विष भी पिलाएगी, मेरी माँ भी बनेगी और मुझे विष भी पिलाएगी। तो वही रत्नमाला राजा दानवीर बलि की बेटी आज पूतना बन करके आई है। बोलो बाल कृष्ण लाल की।